हेलो जय हो हेलो केंद्र का राम सगले वन में जावे राम सगले वन में जावे इस प्रकार से इस महाभारी जंगल में एक साधु संत की कुटिया और वहाँ एक साधु संत तपस्या करते हुए मिले और क्या बात बनती है। सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चे को ले और जो सोए हुए इंसान उनको जगा दीजिए। भैरव राक्षस को दिखता नहीं है, वो कहीं दौड़ लगाएगा तो आपके ऊपर कहीं पैर ना रख दे। ये सुरक्षित बैठ जाइए। बालक हाँ गड्ढे से आए हो और आगे गड्ढे जाओ। अच्छा सुनो हमारी बात। बात है पोखरण गणसो आया रे बाले हल में कगली वन में जावना मैं तो केंद्र का रण आया रे पोखरणगढ़ से आया है कगली वन में गेंद के कारण आके आया। हाँ मेरी बात सुनो। सुनाओ। अरे कौन तेरा माता बालक जी ये हो अरे जब कौन तेरा पीता भला अरे कौन थारा माता जी बालक अरे जब कौन तेरा पीता बालीनाथ कौन आपके माता है और कौन आपके पिता है और कहीं आपने गोद है। बालीनाथ
कई बात है। आपको ये सारी बात पूछने की जरूरत नहीं हे है। बालक, आप मुझे गेंद आई हो तो दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। इस महाभारी जंगल में इसी छोटी 5 वर्ष की उम्र में आप इस महाभारी जंगल में अकेले आए हैं, इसलिए मैं आपके माता पिता का पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये यहाँ कोई इंसान नहीं आता है क्या? नहीं आता है, कभी नहीं आया है। क्यों? आते ही नहीं है। कारण क्या है इसका? इसका कारण आपको बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा, हाँ, तो सुनो मेरी बात। अवश्य। माता मेरा देव, माता मेरा देव, हरे जो पिता यजमान जी। सुनो, ये चितौरा हमारी गोद के वाली जो। बालीनाथ, माता मेरा दे पिता अजमल, तवरा मारी गोद है रे। बालक, आपके माता पिता को क्या शर्म नहीं आई इस महाभारी जंगल में आपको अकेले छोड़ दिए? वही राजा है जो अजमल जी तंवर जात का है, उनकी कोई पहले कोई संतान नहीं थी और अभी कोई संतान हुई है। इस 5 वर्ष की उम्र में आप इस महाभारी जंगल में आपको कैसे छोड़ दिया? उनको शर्म नहीं आई कि मेरे बच्चे को अच्छा संस्कार दो और अकेले कहीं नहीं छोड़ो, कोई हमारे बाल गोपाल नहीं थे। बालीनाथ, क्या बात है? मेरे माता पिता को पता नहीं है। मैं गेंद खेलते खेलते मेरी प्यारी सी गेंद अटे आई और उसको लेने खातिर मैं अटे आया हूँ। चुपचाप मेरी गेंद दे दो और मेरे माता पिता को पता नहीं चले, मैं घर पहुँच जाऊँ। अच्छी बात है, छोटा बालक है लेकिन कोई लगता है कुछ कलाकार, कोई चमत्कारी बालक लग रहा है मुझे। हे बालक, ऐसी बात है, आप क्या चाहते हो? किस कारण से आए हो? सुनो मेरी बात। अवश्य। अरे देवो देवो बाली, हरि गेंद नीर देव, देवो देवो बाली रे, हरे मारी गेंद नीर देवा जी। मैं तो गेंदा रे विने घर जावा दियो। बालीनाथ, कोई बात है? मेरी छोटी सी गेंद दे दो रे, अच्छी बात है। मैं गेंद लेके घर वापस चला जाऊंगा। अच्छी बात है रे हाँ, बालक। सुनो मेरी बात। सुनाओ। अरे मारी रे धुनी में बालक, अरे जो के दुल्हनिया भी भाई, अरे मैं तो नहीं रे होता काका जी रे,
हे बालक, बालीनाथ, मेरी इस धुनी के मई आपकी कोई गेंद नहीं है, कहाँ से लाके देऊं आपको गेंद? अच्छा हाँ बालीनाथ, कई बात है। आप मेरी गेंद दे दो। हे बालक, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ रे। अरे गुस्से देने की कोई बात नहीं है बालक। हाँ मेरे पास कोई आपकी गेंद आती तो मैं आपको जरूर दे देता, लेकिन परंतु कोई गेंद आई नहीं है तो मैं आपको कहाँ से लाके गेंद दूं? हे बालीनाथ, क्या बात है? मेरी बात सुनो। बाल हट, जोगी हट, तिरिया हट, अच्छा, ये तीन चीज जो हट कर लेती है वो शिष्य प्राप्त करके रहती है। अच्छी बात है। सुनो हमारी बात। कई बात है। आज गेदड़ली नी देवर बाली रे, आज मैं घोड़ी न झुकाम। गेदड़ली नी देवर बाली, आज मैं घोड़ी न झुकाम। ये थारी दुनिया में घोड़ी बालीनाथ, ये बात है। आपकी धुनी बुझा दूंगा। ऐसी बात है। हाँ। हे प्यारे बालक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपके पास इतनी शक्ति है और इतने कलाकार हो। मेरे एक प्रश्न सुनो आप। सुनाओ। अरे कौन था का गुरुजी बाला, अरे जो तू किसी का रिश्तेला। अरे कौन तेरा गुरुजी, अरे जो कौन कर चला ये मन में सच्चा सच्चा गुरुदेव, कौन आपके गुरु है और आप किसका शिष्य है जो इतनी शक्ति है आपके पास और इतनी कलाकार है आप? गुरुदेव, ये मुझे संकोच होकर बताना पड़ेगा। आपको आप गेंद नहीं दे रहे, मेरा समय व्यस्त क्यों कर रहे प्यारे हैं? बालक, इतनी जिद मत करो। इतनी शक्ति आप में कहां से आई है और आप चमत्कारी बालक लग रहे हो। आपका गुरु ऐसा कौन है जो आपको शिक्षा देके इतनी शक्ति प्रदान करती है? अच्छा, ये मुझे बताना पड़ेगा। ठीक बात है। सुनो हमारी बात। क्या बात है? भगवान ने मन में विचार किया, अब मैं क्या बताऊं। फिर उसके मन में ऐसा विचार आया जो बालीनाथ को संकट में डाल दिया। अरे आप मेरा गुरुजी, अरे आपका मैं शिष्य हूं। अरे आप मेरा गुरुजी, अरे आपका मैं शिष्य हूं। ये तो सच्चा सच्चा भेद बता दो। आप मेरा गुरुजी, आपका मैं शिष्य हूँ। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? एक प्यारे बालक, थोड़ा सा आवाज कर। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका गुरु मैं कब से बन गया हूँ और आप मेरे कब से शिष्य बन गए हो, ये मुझे भी मालूम नहीं है। गुरुदेव, क्या बात है? शिष्य
कैसा भी हो, आपके चरणों में झुक गया और आप उसने आपका हाथ उसके सिर पर रखा, अच्छा, तो वो समझो आपका शिष्य बन चुका है। हे बालक, गुरुदेव, मैंने आपकी धूली में घोड़ीला झुकाया और आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैंने आपको गुरु ही मान लिया है। इसी बात है। हाँ। हे प्यारे बालक, मुझे संकट में मत डालो, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। मैंने तो आपको सिर्फ मेरी धुनी के माई जो आग चल रही थी, मैंने सोचा कि 5 वर्ष का छोटा बालक है, ये इस धुनी के माई कूद जाएगा और जल के राख हो जाएगा, इसीलिए आपको मैंने बचाया है, आपका गुरु मैं नहीं हूँ। गुरुदेव, क्या बात है? मारने से बचाने वाला महान व्यक्ति कहलाता है, धन्य हो और बालक। वही उनको ही गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि जाने आदमी ही एक जीव को बचा सकता है, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। धन्य हो तुम्हारे माता पिता बालक, ऐसे चमत्कारी, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को जहाँ जन्म होता है, जो अच्छे घरों में ही जन्म होता है, अन्यथा कहीं ऐसे बालक का जन्म नहीं होता। हे बालक, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आप क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? गुरुदेव, क्या बात मेरी है? गेंद दे दो, अच्छी बात है। मेरे माता पिता चिंता करेगा, मैं घर चला जाऊंगा। अवश्य बात। गुरुदेव, मैंने आपको निसंकोच होकर आपकी गेंद को लौटा दी है, और मेरी एक प्रश्न सुनो आप। सुनाओ। अरे जठे से आया रे बाला, अरे जो बठे चल जावनी, ओसी भेड़ूरो आविर का गुरुदेव, जठे से आया हो भटे वापिस जल्दी से चले जाओ, क्योंकि यहाँ एक फेरू नाम का राक्षस रहता है। यहाँ से करीबन 12-12 कोस तक कोई जिंदा मनुष्य की वासना आ जाती है, उनको जिंदा नहीं छोड़ता, उसको दबोच लेता है, उसके जबोड़ में। इसीलिए मुझे पाप लगेगा, और आपके माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगा, इसीलिए इसी वक्त आप इसी रास्ते से तुरंत निकल जाओ, उसी समय के बीच में भीरू राक्षस आने वाले हैं। गुरुदेव, क्या बात है? यहाँ पर भीरू राक्षस भी आता है? हाँ प्यारे चीज, यहाँ भीरू राक्षस जरूर आता है। आपको नहीं खाता है? हे प्यारे चीज, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं तो भक्ति भाव में लीन रहता हूँ। मुझे कोई परेशान करता है, लेकिन वो मेरे से डरता है, और अपने मेरी कुटिया में आसपास चारों तरफ घूम के और वापस निकल जाता है। गुरुदेव, क्या बात है? शक्तिमान आदमी रहता है, वो भीरू राक्षस से क्या सामना कर सकता है क्या? जरूर कर सकता है प्यारे बालक, लेकिन उसके पास में शक्ति और बल और ताकत होना चाहिए। अच्छा, तो आप में इतनी शक्ति है जो भीरू राक्षस आपको नहीं खा सकता? हे प्यारे बालक, मेरे को इस भीरू राक्षस से सामना करने से क्या मतलब? मैं तो मेरे उस प्रभु के भक्ति में लीन रहता हूँ, मुझसे कुछ इस संसार से लेना देना नहीं है मेरा। अच्छा, हाँ गुरुदेव, सुनो हमारी बात। क्या बात है?
रात अंधेरी आज्ञा नहीं रे दिखे, मैं कहाँ जाऊंगा। छोटा बालक, आपने मुझे डरा दिया, फिर राक्षस आता है, यूं करके आपने डरा दिया, मुझे डर लगने लगी है। प्यारे चीज से मैंने डराया नहीं है, आपको बताया है यहाँ से तुरंत निकल जाओ तो अच्छा रहेगा। आप बता रहे हैं रात अंधेरी हो गई, मैं कैसे जाऊँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक ऋषि मुनि को छोटे बालक ने संकट की घड़ी में बीच में डाल दिया। हे भगवान जी, आज कौन सी घड़ी है और कौन सा समय है, मुझे भी कोई समझ नहीं आता है। छोटा सा बालक जिद कर बैठा है। हे प्यारे चीज क्या करूँ मैं आपके लिए, बताइए मुझे। अच्छा, दिन अस्त हो चुका है, अच्छी बात है। अब अंधेरी रात में कहाँ जाऊँ, सुनो मेरी बात। अवश्य। अरे देवो देवो गुरु जी, अरे गोदड़ी रे देवो, अरे देवो देवो गुरु जी, अरे मने गोदड़ी रे देवो जी, ये थारी शरणों में साकर रे। आप मुझे खाटी टूटी आपकी गोदरी दे दो, आपकी गोदरी ओढ़ने में के चरणों में, आपकी कुटियों में सो जावा, फिर राक्षस को पता नहीं चलेगा कि यहाँ मनुष्य सोया है। सुनो मेरी बात, सुनाओ। अरे लीजा लीजा बाला, अरे जो गोदड़ी आरे लई, ये हमारी प्रेम वाली गुरुदेव, मैंने मेरी जो गोदरी आपको दे दी है, और इस गोदरी के अंदर ऐसे झुक के इस कुटिया में आपको सुलाता हूँ। हिलने डुलने की कोशिश मत करना, और जैसे मैं आपको सुलाता हूँ ऐसे ही वैसा का वैसे ही आप सोना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, सो जाओ। किसी प्रकार बालीनाथ अपनी छोटी कुटिया में उस छोटे बालक को अंदर सुला के और गोदरी से ढबोर देते हैं, और भगवान से क्या विनती करते हैं और क्या हरे कीर्तन करते हैं। और उसी घड़ियों के बीच में फिर राक्षस आता है, और आगे क्या बात बनती है।